प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा में है। मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सर्वे का आदेश हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद को लेकर दिया है। क्या आप इस विवाद का पूरा इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको यह बताते हैं कि यह विवाद नया नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 31 सालों से इस मामले पर केस चल रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा गया है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यहाँ कुआं बनाया था। शिवजी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह को ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं कहा जाता है। इसे लेकर कई कहानियां, किंवदंतियां इलाके में प्रचलित हैं। इससे पहले कि हम इसके इतिहास पर नज़र डालें, शुरुआत करते हैं इसके ताज़ा विवाद से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा में आ गई? विवाद शुरू हुआ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना से लेकर 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं को रोजाना पूजा करने की इजाज़त मांगते हुए कोर्ट पहुंच गईं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दे दिया। विवाद यहां से शुरू हो गया। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहां 6 मई को शुरू हुआ 3 दिन के सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। इस मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर फैसला आना है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अयोध्या विवाद से मिलता जुलता है। यहाँ भी मंदिर मस्जिद दोनों बने थे। हिंदू पक्ष का कहना है कि साल 1969 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर था ही नहीं और शुरुआत से ही यहाँ मस्जिद रहा है। जैसा कि इतिहास में कई मुद्दों और तथ्यों को लेकर होता है, यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी, जबकि कुछ का मानना है कि अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन ए इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद में एक कानून की खूब चर्चा है। कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। अब कानून क्या कहता है यह भी सुन लीजिए। कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे वो हमेशा उसी रूप में रहेंगे। इस कानून को लेकर भी दोनों पक्षों की राय अलग अलग है। एक पक्ष का कहना है कि इस मामले में यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है। दूसरे पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई फैसला होना ही नहीं चाहिए, जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है यह भी समझना जरूरी है। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। साल 1969 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाया। जमीन मंदिर निर्माण के लिए वापस दी जानी चाहिए। 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी अंजुमन इस्लामिया इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। वही कानून जिसका जिक्र हमने पहले किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। साल 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिले अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजी सर्वे कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की। हाई कोर्ट के स्टे की वैधता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए शुरू किया गया। 2020 में अंजुमन इस्लामिया ने आर्कियोलॉजी सर्वे कराए जाने की याचिका का विरोध करते हुए इस साल रस्तोगी ने हाईकोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने का हवाला देते हुए निचली अदालत में सुनवाई फिर शुरू करने की अपील कर दी। ताज़ा विवाद की जानकारी आपको पहले से है। फिलहाल इस मामले में हम सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।